बिहार लेकर चलते हैं, जहां पर इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव। बिहार में चुनावों से पहले आपको जाति फैक्टर्स के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला होगा। नेशनल चैनल्स में आपने वो ग्राफ्स भी देखे होंगे जहां पर बिहार में जातियों के प्रतिशत को बाइफरकेट करके बताया जा रहा है। और इसी सिंपल सी वजह से ये है कि बिहार का चुनाव अक्सर जातियों के मैथमेटिक्स पर निर्भर करता है। लेकिन अब इस ग्राफिक में एक नया ग्राफिक भी ऐड ऑन हुआ और आप इसे अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। यह है मुसलमानों की जनसंख्या का वन लेयर डाउन डेटा, यानी मुसलमानों के अंदर जो भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, ये उनकी बात है। इसे आप ऐसे समझिए कि बिहार में करीब 17% आबादी मुसलमानों की है और इनमें से 73% मुसलमान, यानी कि इन 17% में से 73% मुसलमान पसमानदा मुसलमान हैं। अब ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और मुसलमानों के इसी वर्ग को बीजेपी अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। बीजेपी का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड में अब पसमानदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि पहले ऊंची जाति के मुसलमानों के नियंत्रण में था। आज बिहार के पटना में पसमानदा फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। यहां पर बड़ी संख्या में पसमानदा मुसलमान भी जुटे, जो कि वक्फ बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। अब इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के समाज को जोड़ने का काम किया। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को भी वक्फ का हक मिलना ही चाहिए। भारत की संरचना को जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और भारत के समाजों को कैसे जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। याद कीजिए, लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए का कानून आ जाएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगा। वक्फ संशोधन बिल है, कुछ लोगों का कब्जा था और हिंदुस्तान के वक्फ के संपत्ति पर कुछ माफिया का कब्जा क्यों रहेगा? आम मुसलमान भाई, आम अकलियत भाई का क्यों नहीं उस पर अधिकार होगा? और पासमानदा मुसलमान भाई, गरीब मुसलमान भाई को वक्फ का हक मिलना चाहिए। बीजेपी ने बिहार में इससे पहले भी पसमानदा समुदाय को लुभाने के लिए कई कदम उठाए। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसमें ज्यादातर पसमानदा थे और 54 उम्मीदवारों ने जीत भी हासिल की। अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट दोहराने की तैयारी चल रही है और इसके पीछे की एक पूरी वजह है बिहार के चुनाव में मुस्लिम आबादी का इम्पैक्ट। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। यहां पर उनकी आबादी 30% से ज्यादा की है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एमवाई समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक के दम पर 75 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली। यहां पर मुस्लिम वोटर्स का झुकाव आरजेडी की तरफ नजर आया। अब आप दूसरा कैलकुलेशन देख लीजिए। पसमानदा मुसलमान बिहार की मुस्लिम आबादी का 73% है, यानी कि करीब 2.5 करोड़ लोग। अगर बीजेपी इनमें से 10% वोट हासिल कर ले तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी वोट बैंक को अपने साथ अटैच करने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करती रही और वक्फ संशोधन कानून को बीजेपी इसी समुदाय के हित वाला कानून बता रही है। साल 2022 में बीजेपी ने यूपी और बिहार में पसमानदा मुसलमानों के लिए कई सभाएं की। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पसमानदा नेता दानिश आजाद अंसारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। साल 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 4 पसमानदा उम्मीदवार उतारे, जिनमें से एक दूसरे नंबर पर भी रहा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मोदी मित्र कैंपेन चलाया, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। अब बिहार चुनाव को देखते हुए पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने की हर एक मुमकिन कोशिश बीजेपी कर रही है
और अहम बात यह है कि बिहार में पसमानदा मुसलमान न सिर्फ संख्या में ज्यादा हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से सरकारी योजनाओं के एक बड़े लाभार्थी भी रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी का दावा यह है कि वक्फ बोर्ड में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर उनका वो भरोसा जीता जाए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या पसमानदा मुसलमान बीजेपी की हिंदूवादी छवि को भूलकर उस पर भरोसा करेंगे?